उसको समझने की कोशिश करते हैं। मानसून के बाद जनरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देश भर में बढ़ती हैं और सीमेंट कंपनियों ने थोड़े दाम भी बढ़ाए, हालांकि पैन इंडिया भी नहीं बढ़े हैं लेकिन कुछ कुछ बढ़े हैं और डिमांड के ट्रेंड्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या स्थिति है इस समय, इसका एक रियलिटी चेक हम लोग लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिरला कॉर्प के एमडी एंड सीईओ संदीप घोष जी हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी, दो तीन ट्रिगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि इलेक्शन के समय थोड़ा सा एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, फिर मॉनसून भी बीच में रहता है। इस समय करंट सिनेरियो डिमांड और प्राइसिंग का क्या चल रहा है सर? देखिए, डिमांड और प्राइसिंग, डिमांड में थोड़ी ढीली आई है लेकिन ये टेम्पररी फैक्टर है। आपने जैसा कहा कि एक तो इलेक्शन के लिए कुछ रुकावट होती है, बट उसके साथ साथ इस बार हमारा जो क्लाइमेट है, मॉनसून थोड़ा वो भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अभी आप देखिए, गए एक दो वीक में काफी बारिश हुआ है इधर उधर, तो वो सब कारण से अभी डिमांड जिस तरह से दिसंबर में बढ़ने का उम्मीद था, अभी तक बढ़े नहीं। लेकिन हमारा पूरा विश्वास ये है कि आगे जाके डिमांड जरूर सुधरेगा। ये टेम्पररी ब्लिप है। अक्टूबर बहुत ही सही महीना गया था डिमांड के दौर से, नवंबर थोड़ा सॉफ्ट रहा और अभी भी डिमांड पिकअप उतना नहीं किया। लेकिन इसका जैसा कहा, दो तीन वजह है। एक तो इलेक्शन जब होते हैं, डिस्ट्रप्शन होते हैं, उसके बाद जो नया फंड्स रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लोग थोड़ा डरे हुए थे कि सत्ता बदलने से रुकावट आ जाएगी, वो नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट का जो भी स्पेंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जैसे पीएमएवाई जो सबसे अहम चीज है सीमेंट का डिमांड के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस पे आप देखोगे जबरदस्त खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा। और जैसे ही ये जो मौसम थोड़ा बदलेगा, ये जो अभी फसल का काटने का टाइम जा रहा है, वो सब चेंज होने के बाद मुझे लगता है आप आगे जाके देखोगे दिसंबर का आखिर से डिमांड फिर से पिकअप करेगा। उस टाइम में प्राइस भी पिकअप कर सकता है। लेकिन इंडस्ट्री, इस बार इंडस्ट्री और जो भी एनालिस्ट है, मेरा हिसाब से सभी लोग बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आगे बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें जीडीपी जिस तरह से ग्रो किया है, उसमें जो उसके ऊपर जो सीमेंट का वॉल्यूम का ग्रोथ प्रोजेक्शन किया गया है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। प्राइसिंग के बारे में भी ज्यादातर एनालिस्ट कंपनी सभी लोग इस साल को करीब करीब स्टैटिक प्राइसिंग का हिसाब से चले थे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल में बचत हुई है, जो गिरे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, कोल कॉस्ट वगैरह, उससे प्रॉफिट का काफी सपोर्ट मिला है। और ये जो ओवरऑल डिमांड सिचुएशन, इंडस्ट्री में जो कुछ कंसोलिडेशन हुआ है, ये सब कारण से लोग ज्यादा प्राइसिंग का बढ़ने का उम्मीद से नहीं चले थे। तो ये दोनों जो वेरिएबल है, मेरा लगता है कि ये सब एक्सपेक्टेशन का हिसाब मुताबिक ही चलेगा अगले दो तीन महीने। तो इस सब में मुझे तो कोई ज्यादा शंका की बात या कंसर्न की बात लग नहीं रहा है। सर, चूंकि जो आपका कोर एरिया है उसके एक राज्य में तो चुनाव थे, तो अब आप बता रहे हैं कि उसमें थोड़ा वक्त लगता है, चेंज ऑफ, मतलब गवर्नमेंट तो नहीं चेंज हो रही लेकिन चेंज ऑफ गार्ड चेंज होंगे, थोड़ा समय लगता है प्रोसेस होने में। उसके साथ बहुत दो चार चीजें होता है। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज होता है इस टाइम में सीमेंट का आता है कि ये सब जो सैंड का सैंड का और एग्रीगेट्स का जो सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू होता है, उसमें भी कुछ डिस्ट्रप्शंस आते हैं। सो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब जगह में सैंड का कुछ ये है। गए महीने में आपको जो कह रहा हूँ, गए कुछ दिन में भी थोड़ा थोड़ा आइसोलेटेड बारिश हुआ है, वो सब पे होता है। लेकिन अभी जैसे ही आपका फसल, जैसे यूपी में आप देखिए, अभी गन्ना का सीजन चालू हो जाएगा, उसका जैसे ही उसका खरीदारी होगा, उसका पैसा किसान के पास आ जाएंगे। ये सब फैक्टर से मुझे, जैसा आपको कहा, मुझे लगता है अगले 3 महीने एक्सपेक्टेशन हिसाब से मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। तो मोटे तौर पे ये मान के चलें कि थर्ड क्वार्टर जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, सब मतलब एक एवरेज कह सकते हैं आप। फोर्थ क्वार्टर बढ़िया होगा। में अक्टूबर बहुत बढ़िया गया, एक महीना अक्टूबर बढ़िया गया, बहुत ही बढ़िया गया। नवंबर थोड़ा ढीला गया, लेकिन वो होने का उम्मीद भी था। देखिए, नवंबर में सब फेस्टिवल आ जाता है, दिवाली आया, छठ आया,
ये सब कारण ना आजकल क्या होता है, सभी लेबरर्स जो पहले उतना इफेक्ट नहीं करते थे वो लोग सब घर चले जाते हैं। आज का घर जाना आसान हो गया, आपका हवाई जहाज हवाई चप्पल पहन के वो सस्ता रहता है। लोग को साउथ इंडिया से भी लोग घर चले जाते हैं छठ मनाने के लिए। वो लोग को वापस आने में फिर जाते हैं, फसल काटने के लिए कुछ दिन रुक जाते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा इफेक्टेड होता है, बट ओवरऑल सब चीज एवरेज आउट हो जाता है। कंफर्ट लेवल भी थोड़ा बढ़ गया लोगों का, कि पहले तो था कि बहुत जल्दी जल्दी आना जाना, लेकिन अभी थोड़ा सा जाते तो आराम से सकते हैं। सर ये बताइए कि पीछे तीसरे क्वार्टर में प्राइसिंग आप लोगों ने कुछ बढ़ाई, नहीं बढ़ाई, घटाई? क्योंकि हमको जो डेटा दिख रहा है उसमें पैन इंडिया नहीं बढ़ा था, खाली थोड़ा सा वेस्ट में कहीं बढ़ा है। देखिए, हम तो जो है हम प्राइस टेकर है, हम मार्केट के मुताबिक हम आगे चलते हैं। लेकिन प्राइस में जो आपको कहा, आज का दिन में प्राइस और सप्लाई डिमांड लार्जली बैलेंस्ड है प्रैक्टिकल तौर से। तो वहां पे जैसा ढीला होता है प्राइस, जो बड़े प्लेयर्स हो गए अभी कंसोलिडेशन के बाद वो लोग कोई मार्केट शेयर खोना नहीं चाहते, तो इसलिए वो थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं प्राइसिंग में। तो प्राइसिंग थोड़ा बहुत बढ़ा है, थोड़ा जब डिमांड होता है थोड़ा गिरता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखोगे प्राइसिंग स्टेबल ही रहा है। सर रॉ मटेरियल की क्या स्थिति है? पेटको कोक वगैरह थोड़ा सा सस्ते ही हुए हैं, वो तो स्टेबल रहे हैं या सस्ते हुए? हाँ, उसमें रॉ मटेरियल में राहत मिला है, इसलिए लोग को उतना ज्यादा परेशानी नहीं है तुरंत प्राइस बढ़ाने के लिए। तो जैसा अगर डिमांड सही रहा, वॉल्यूम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सही रहा, तो लोग कंफर्टेबल है। तो एक प्राइस अगर ज्यादा नहीं बढ़ा, आप जो जहां पे प्राइस बहुत घट गया वो हमारे क्षेत्र में नहीं है, ईस्टर्न इंडिया में, वहां पे प्राइस करेक्शन हो चुका है। बीच में वहां पे प्राइस बहुत ही गिर गया था, वो करेक्शन हो चुका है। साउथ में करेक्शन होने लगा था, लेकिन साउथ आपको मालूम है तेलंगाना में इलेक्शन था अभी, वहां पे अभी सत्ता भी बदल हुआ है, तो वो सब कारण में साउथ में जो कि हमारे लिए वो इलाका नहीं है, लेकिन साउथ का कुछ असर वेस्टर्न इंडिया में ऊपर भी रहता है। लेकिन आगे जाके जैसा मैं फिर पे दोहराता हूं कि जैसे देखिए इलेक्शन का अनाउंसमेंट वगैरह सब फरवरी तक आने का उम्मीद है। उससे पहले आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएमएवाई वगैरह में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ओके संदीप सर, एक क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि एक तो इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव, रिस्ट्रक्चरिंग, बदलाव हो रहे हैं, और आप लोग भी कैपेक्स कर रहे हैं। क्या असर, किस तरीके के डायनामिक्स बदलते हुए आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में? देखिए, इंडस्ट्री में कुछ दौर से कंसोलिडेशन होना जरूरी था, लेकिन लोग जो इससे ज्यादा घबराते हैं और हिचकिचाते हैं, मेरा लगता है उसमें बेसिस नहीं है। आप अगर ओवरऑल इंडस्ट्री का जो शेयर आप 10 साल या 20 साल पहले भी देखे, लार्ज प्लेयर और छोटे प्लेयर में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन था लगभग वैसे ही है। उस टाइम में 2-4 बड़े कंपनी थे, एसीसी थे, एलएनटी था, जो बाद में अंबुजा आए, वो लोग ज्यादा और बिरला का पूरा उस टाइम में अल्ट्राटेक नहीं बना था, लेकिन वो पूरा ग्रुप था उनका, ग्रासिम कहिए, बिरला ग्रुप का, वो सब मिलके लगभग एक ही सिचुएशन था। अभी जो कंसोलिडेशन हुआ है उससे मुझे लगता है लोग को एक प्रैग्मेटिक तौर से वो लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन लोग का कमिटमेंट जो बड़े कंपनी है, अदानी का है, आदित्य बिरला के हैं, ये सभी के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। वो लोग अलाइंड है हमारा देश का ग्रोथ प्लान से, जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो हो रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग आगे जाएंगे। तो उसमें ज्यादा उथल पुथल होने का ये नहीं है, लेकिन कोई एडवेंचरिज्म में भी नहीं जाएंगे। इसलिए ओवरऑल मैं तो मार्केट के लिए मैं काफी पॉजिटिव हूँ, इसको कहते हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये वाला वर्ड अच्छा बताया आपने, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप इतनी, हम लोग दिलचस्प बात कर ही रहे हैं, आप जब किसी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो लेकिन उसमें 2-3 बड़े जायंट खड़े हो जाए, कई इंडस्ट्री में हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है, तो क्या प्राइसिंग थोड़ा सा उनके कंट्रोल में चली जाती है क्या, जिससे छोटे प्लेयर्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है? नहीं, देखिए, छोटे प्लेयर, आपको जैसा कहता हूँ, छोटे प्लेयर ज्यादा तरह से प्राइस टेकर्स होते हैं, और अगर बड़े प्लेयर्स में
कोई उस तरह का राइवलरी नहीं रहा, ये प्रेडेटरी कोई टेंडेंसी नहीं रहा कि जो जाके दूसरे को खत्म करना चाहता है या दूसरे से शेयर बिल्कुल छीन के ले आना चाहते हैं। वो जब स्टेबिलिटी आ जाता है, सभी लोग एक मैच्योरिटी से बिहेव करते हैं। और वो मैच्योरिटी रहेगा सभी का अपने आप ने। अभी क्या करेंगे, सभी लोग अपना कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करेगा, उसके लिए अपना ब्रांड जैसे रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करके उसका मार्केट शेयर जो अभी कैपेसिटी पहले बढ़ा लिया, अब भी उसको कंसोलिडेट करके उसको जो ऑप्टिमाइज करके प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर में आएंगे। तो उसमें अनस्टेबिलिटी होने का संभावना, मेरा जो मार्केटिंग का तजुर्बा है सिर्फ सीमेंट में नहीं, इससे पहले मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में रहा हूँ और बहुत सालों तक, मुझे मार्केटिंग का तजुर्बा से मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में ज्यादा कोई डिस्ट्रप्शन होने का संभावना है। और खास तौर से मैं फिर भी और एक बात दोहराता हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारा सब बड़े प्लेयर जो है वो सब नेशनल प्लेयर्स है। इनको नेशनल प्रायोरिटीज के साथ बिल्कुल उनका एक लिंकेज है, अलाइनमेंट है। ये सब कारण से उनको मालूम है ये लोग सब लंबे दौड़ के खिलाड़ी हैं। इनको पता है किस तरह से अगले 5 साल जाने वाले हैं, तो वो लोग उस हिसाब से सेंसिबली बिहेव करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल सही सर। संदीप सर बहुत शुक्रिया, और आपने हमें यह गाइड किया कि यहाँ से आगे जाते हुए डिमांड और प्राइसिंग ठीक रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ेगी और इलेक्शन में जा रहे हैं, तो उससे पहले बहुत सारे ऑर्डर्स रिलीज़ होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में फोकस है ही है, तो यूनियन इलेक्शन से पहले काफ़ी कुछ इस क्षेत्र में खर्चा होने वाला है। आपका तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ रहा है, और सीमेंट का ग्रोथ ऑलवेज जीडीपी के साथ एक खास लिंकेज रहता है। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर, हमें ये गाइडेंस और इनसाइट देने के लिए। बिरला कॉर्प एक लीडिंग प्लेयर है नॉर्थ में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।